प्रिय छात्रों, आज हम सीबीएसई बोर्ड कक्षा 12 के द्वारा निर्धारित पाठ्य पुस्तक अभिव्यक्ति और माध्यम के अंतर्गत जनसंचार माध्यम और लेखन के अंतर्गत पत्रकारी लेखन के विभिन्न रूप और लेखन प्रक्रिया के द्वितीय भाग पर अध्ययन करने जा रहे हैं। इसमें आपको छ ककारों के बारे में बताया जाएगा। छ ककार होते क्या हैं, छ ककार किस प्रकार समाचार को प्रभावित करते हैं। किसी समाचार को लिखते हुए जिन 6 सवालों का जवाब देने की कोशिश की जाती है वे इस प्रकार है। क्या हुआ था, किसके साथ हुआ, कब हुआ, कहाँ हुआ, कैसे हुआ, क्यों हुआ। जब कोई घटना घटती है तो अखबार के समाचार लिखने वाले क्या हुआ जैसे कोई भी घटना या कोई भी दुर्घटना कांड या कोई भी ऐसी समाचार होती तो पहले यही लिखा जाता क्या हुआ, किसके साथ हुआ, कब हुआ, कहाँ की खबर है, कैसे हुआ, क्यों हुआ। इन सब के साथ इन सवालों का जवाब हो। इस क्या, किसके या कौन, कब, कहाँ, कैसे और क्यों ही समाचार के 6 ककारों के रूप में जाना जाता है। समाचार के मुखड़े इंट्रो यानी पहले पैराग्राफ या शुरुआती 2-3 पंक्तियों में आमतौर पर 3 या 4 ककारों को आधार बनाकर खबर लिखी जाती है। ये 4 ककार क्या हैं, कौन, कब और कहाँ। इसके बाद समाचार की बॉडी में समापन के पहले बाकी 2 ककारों कैसे और क्यों का जवाब दिया जाता है। इस तरह 6 ककारों के आधार पर समाचार तैयार होता है। इनमें से पहले 4 ककार क्या, कौन, कब और कहाँ सूचनात्मक तथ्यों पर आधारित होते हैं, जबकि 2 ककारों जैसे कैसे, क्यों और विवरणात्मक, व्याख्यात्मक, विश्लेषणात्मक पहलू पर जोर दिया जाता है। तो आप एक खबर देखिए, 26 जून 2015 के हिंदुस्तान दैनिक में प्रकाशित समाचार पर ध्यान दीजिए। 23 अगस्त को देश भर के लेखों केंद्रों पर 9 अक्षरों परीक्षा होगी, जिसमें 1 करोड़ से ज़्यादा लोगों के बैठने की संभावना है। देश में होगी दुनिया की सबसे बड़ी परीक्षा। क्या? दुनिया की सबसे बड़ी परीक्षा किसकी? 9 साक्षरों की। कब? 23 अगस्त 2015 को। कहाँ? देश भर के लाखों केंद्रों पर। समाचारों का इंट्रो मानव संसाधन विकास मंत्रालय अगले महीने 23 अगस्त 2014 को दुनिया की सबसे बड़ी परीक्षा कराने जा रहा है। इसमें 1 करोड़ से ज़्यादा 9 साक्षर परीक्षार्थियों के हिस्सा लेने की संभावना है। परीक्षा देश के 26 राज्यों के 410 जिलों में 2 लाख से ज़्यादा केंद्रों पर होगी। कैसे? मानव संसाधन विकास मंत्रालय, राज्य के शिक्षा विभाग तथा मुक्त विद्यालय संस्थान के सहयोग से। क्यों? अधिकाधिक लोगों को साक्षर बनाना। समाचार की बॉडी साक्षरता अभियान में पढ़ रहे लोग परीक्षा में शामिल होंगे। मंत्रालय साक्षर भारत अभियान के तहत पढ़ रहे हैं। छात्र छात्राओं के लिए इस परीक्षा का आयोजन कर रहा है। स्कूल न जा पाने वाले 16 साल से लेकर किसी भी आयु तक के वे लोग इसमें भाग लेंगे जो साक्षर भारत अभियान शिक्षा ले रहे हैं। इसे अंजाम देने में मानव संसाधन विकास मंत्रालय के अलावा राज्यों के शिक्षा महकमे, प्रौढ़ शिक्षा विभाग और राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय संस्थान के कार्मिक एवं स्वयं सेवक भी जुटेंगे। तो इस प्रकार 6 ककारों के द्वारा आप समाचार लिख सकते हैं। अब आइए छात्रों देखते हैं फीचर क्या है। समकालीन घटना या किसी भी क्षेत्र विशेष की विशिष्ट जानकारी के सचित्र या तथा मोहक विवरण को फीचर कहा जाता है। इसमें तथ्यों को मनोरंजक ढंग से प्रस्तुत किया जाता है। इसके संवादों में गहराई होती है या सुव्यवस्थित, सृजनात्मक एवं आत्मनिष्ठ लेखन है। फीचर कई बिंदुओं पर हो सकता है, कई विषयों पर हो सकता है, जैसे पर्यटन पर हो सकता है, धर्म विशेष पर हो सकता है, शिक्षा पर हो सकता है, बहुत सारे रोजगारों पर हो सकता है। बहुत ही रोचक ढंग से इसे लिखा जाता है। फीचर में मनोरंजन भी हो सकता है और फीचर विस्तार की अपेक्षा होती है। इसकी अपनी एक अलग शैली होती है, एक विशेष
एक विषय भी लिखा गया। फीचर प्रस्तुति विविधता के कारण अलग अंदाज प्रस्तुत करता है। इसमें भूत, वर्तमान तथा भविष्य का समावेश हो सकता है। इसमें तथ्य, कथन व कल्पना का उपयोग किया जा सकता है। फीचर में आंकड़ों, फोटो, कार्टून, चार्ट, नक्शे आदि का उपयोग उसे रोचक बना देता है। फीचर व समाचार में अंतर। फीचर में लेखक के पास अपनी राय व दृष्टिकोण, भावनाएं जाहिर करने का अवसर होता है। फीचर में लेखक स्वतंत्र होता है, जबकि समाचार में लेखन वस्तुनिष्ठ और तथ्यों की शुद्धता पर जोर दिया जाता है। फीचर लेखन में उल्टा पिरामिड शैली का प्रयोग नहीं होता है, इसकी शैली कथात्मक होती है। फीचर लेखन की भाषा सरल, रूपात्मक व आकर्षक होती है, परंतु समाचार की भाषा में सपाट बयानी होती है। फीचर में शब्दों की अधिकतम सीमा नहीं होती है। ये आमतौर पर 200 शब्दों से लेकर 250 शब्दों तक के होते हैं, जबकि समाचार में शब्द सीमा लागू होती है। फीचर का विषय कुछ भी हो सकता है, समाचार का नहीं। फीचर के प्रकार। फीचर के निम्नलिखित प्रकार है। समाचार फीचर, घटनापरक फीचर, व्यक्तिपरक, लोकाभिरुचि, सांस्कृतिक, साहित्यिक, विश्लेषण, विज्ञान। फीचर लेखन संबंधी मुख्य बातें। फीचर को सजीव बनाने के लिए उसमें उस विषय से जुड़े लोगों की मौजूदगी ज़रूरी होती है। फीचर के तथ्य या फिर पात्रों के माध्यम से बताना चाहिए। कहानी को बताने का अंदाज ऐसा हो कि पाठक ये महसूस करे कि वो घटनाओं को खुद ब खुद देख रहा है। फीचर मनोरंजक और सूचनात्मक होना चाहिए। फीचर शोध रिपोर्ट नहीं, इसे किसी बैठक या सभा के कार्यवाही विवरण की तरह नहीं लिखा जाना चाहिए। फीचर का कोई ना कोई उद्देश्य होना चाहिए। उस उद्देश्य के इर्द गिर्द सभी प्रासंगिक सूचनाएं, तथ्य और विचार गुथे होने चाहिए। फीचर तथ्यों, सूचनाओं और विचारों पर आधारित कथात्मक विवरण और विश्लेषण होता है। फीचर लेखन का कोई निश्चित ढांचा या फार्मूला नहीं होता। इसे कहीं से भी अर्थात प्रारंभ किया, मध्य से अंत से शुरू किया जा सकता है। फीचर का हर पैराग्राफ अपने पहले ही पैराग्राफ से सहज तरीके से जुड़ा होता है। उनमें प्रारंभ से अंत तक प्रवाह व गति बनी रहती है, जिसे पढ़कर पाठक को अनुभूति होती रहती है। इस प्रकार फीचर को लिखते समय सबसे ज़्यादा ध्यान उसके विषय पर देना चाहिए। पैराग्राफ छोटे होने चाहिए तथा एक पैराग्राफ में एक ही पहलू पर फोकस करना चाहिए। तो इस प्रकार आप फीचर के बारे में पढ़ने के लिए समाचार पत्रों का अध्ययन करें। धन्यवाद।